नमस्कार, आदाब एंड हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम संगीता है और ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है। एक छोटा सा अटेम्प्ट है, सो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। बेसिकली ये एक व्लॉग है मेरे लेटेस्ट ट्रिप टू वियतनाम के बारे में। वियतनाम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, लेकिन बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और मैंने ये ट्रिप तकरीबन 2 हफ्ते पहले कंप्लीट किया है, जब कोरोना हल्का सा स्टार्ट हुआ था एशिया यूरोप की तरफ। तो फिर भी ये ट्रिप करना इम्पोर्टेंट था। मैंने ये प्लान 3 महीने पहले कर रखा था, तो मुझे जाना बहुत जरूरी था। दोस्तों ने, घर वालों ने बोला मत जाओ, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में कोरोना फैल रहा है। बट जब ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करना है, और मेरे लिए ट्रैवल एक जुनून है। मेरी एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन भी है जहां हम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, हॉलिडे, वेकेशन क्यूरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर खुद डर गए तो दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे। तो इसलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये 10 दिन का सफर कैसे रहा। 4 शहर में मैं गई, स्टार्टिंग फ्रॉम हो ची मिन सिटी, जो उनका बहुत बहुत फास्ट पेस सिटी है, हमारे मुंबई की तरह। उसके बाद दनांग और होएन, छोटे शहर हैं सेंट्रल वियतनाम में। जाने का कारण ये था कि वहां एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है जो मेरे एक टू डू लिस्ट में लिखा था, जिसको गोल्डन ब्रिज कहते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हैलोंग बे। हैलोंग बे बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट में आता है। हैनोई उनका कैपिटल सिटी है वियतनाम का, तो हैनोई जाना जरूरी था हैलोंग बे जाने के लिए। तो बेसिकली ये 10 दिन का सफर था। कुछ 4 दिन हो ची मिन सिटी में, 3 दिन दनांग और होएन में, और उसके बाद जो सेंट्रल वियतनाम में है, और उसके बाद हैनोई और हैलोंग बे में 3 दिन। तो आइए चलिए मेरे साथ एक्सपीरियंस करिए, देखिए। बहुत अमेजिंग लोग, अमेजिंग कल्चर, बहुत वार्म पीपल, खाना पीना बहुत अमेजिंग है। हिंदुस्तानी फूड, इंडियन फूड, वेज फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल्स तक में खाना डिलीवर हो जाता है। और देखिए, लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके व्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। कमेंट करिए, कुछ पूछना है जरूर पूछिए, एंड एंजॉय करिए। So friends, last 3 दिन I've been in Ho Chi Minh City. As I shared before, it's like our Mumbai. बहुत वाइब्रेंट सिटी है, अमेजिंग कल्चर है, बहुत सारा खाना है, और लोग बहुत वार्म हैं। इट्स वन ऑफ दोज बजिंग सिटीज जहाँ पर बहुत एक्शन चलता रहता है। तो खैर, पहले दिन तो रेस्ट किया, थोड़ा बहुत शाम को घूमे फिरे, खाया पिया। दूसरा दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, पूरा साइगॉन सिटी घूमा। यहाँ की बेसिक हाईलाइट ये है कि जो वियतनामीज वॉर थी, उस वॉर के सारे जो रेमिनेंसेस हैं, जो यादगार है, वो इस शहर में है। यहाँ का वॉर म्यूजियम बहुत बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल है, पेनफुल भी है। लड़ाई, वॉर को दर्शाता है। अमेरिका के साथ कुछ 20 साल इनकी वॉर चली। उसके अलावा वी वेंट टू द बिगेस्ट पोस्ट ऑफिस इन एशिया। साइगॉन पोस्ट ऑफिस है, बहुत खूबसूरत है। अंदर उन्होंने अब उसको एक मिनी मार्केट टाइप बना दिया है। कुछ नए नए लोगों से मिली, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस, जर्मन्स, कुछ इंडियंस भी थे, यूरोपियंस आए हुए थे। काफ़ी अच्छा दिन रहा। किंग के पैलेस में गए, सिटी पैलेस में, जहाँ हो ची मिन प्रेसिडेंट ऑपरेट करते थे। उनके बेडरूम से लेके उनके ऑफिस तक गए। एंड शाम को फिर स्ट्रीट मार्केट्स लग गई, खूब खाया पिया, मज़ा किया। दूसरा दिन ऑब्वियसली द हाईलाइट ऑफ हो ची मिन, ची ची टनल्स एंड मेकोंग डेल्टा। ज़रूर देखिएगा अगर आप हो ची मिन सिटी जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप मिस नहीं कर सकते। बेसिकली 2 घंटे का सफ़र है फ्रॉम द मेन सिटी। आपको वो डेल्टा के पास लेके जाते हैं। ब्यूटीफुल बोट राइड्स हैं, कारपेंट्री वर्कशॉप्स हैं, लोकल विलेज है। ऑसम एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर।
हो ची मिन सिटी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये फाइनेंशियल हब है वियतनाम का। इसका पुराना नाम साइगॉन है और हो ची मिन नाम रखा गया इनके वियतनामीज कम्युनिस्ट लीडर के नाम पे, जिनका नाम हो ची मिन था, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वियतनामीज वॉर में, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 साल के करीब चली। फास्ट पेस सिटी है, बहुत शौकिया लोग रहते हैं खाने पीने के। आप किसी भी स्ट्रीट पे चले जाइए, आपको खूब सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ बाहर वियतनामीज फूड मिल रहा है, लोकल फूड मिल रहा है। फॉर इंडियंस बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको हो ची मिन सिटी में मिलेंगे। तो हो ची मिन सिटी में जब आप जाते हैं तो आपको एक फ्लेवर मिलता है वियतनामीज कल्चर, हिस्ट्री और उनकी वियतनामीज वॉर का। तो यूएस के साथ वियतनामीज वॉर 1955 में शुरू हुई और 1975 में ख़त्म हुई। उससे पहले हो ची मिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ जहाँ हो ची मिन है और नॉर्थ जहाँ उनका कैपिटल सिटी है आज की डेट में, हैनोई। तो उस 1975 की वॉर के बाद जब वो ख़त्म हुई तो रीयूनिफिकेशन हुआ पूरे कंट्री का और एक वियतनाम बना। लेकिन अभी भी वियतनामीज वॉर म्यूज़ियम में अगर आप जाएंगे, आपको बहुत सारे जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, एम्यूनिशन, राइटअप्स मिलता है कि बहुत पेन से इस कंट्री को गुजरना पड़ा। हो ची मिन सिटी की एक और खासियत है और वो है चू ची टनल्स। ये टनल्स बेसिकली एक वॉर जोन में हैं। आज की डेट में वो फॉरेस्ट है, आज से 25-30 साल पहले भी वो फॉरेस्ट ही था। तो चू ची टनल्स की एडवांटेज है कि जब वियतनामीज ट्रूप्स लड़ रहे थे, अमेरिकन बॉम्बर्स बहुत बॉम्ब गिराते थे फॉरेस्ट में, तो इन्होंने एक टनल सिस्टम बनाया ताकि ये आराम से अपने ट्रूप्स को लेके मूव कर सकें उन फॉरेस्ट में और काउंटर अटैक कर सकें। आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ आते हैं। बहुत छोटे से शहर में हूँ, बहुत पीसफुल काम शहर में हूँ जिसका नाम हुआन है, जो दानांग के साथ है। बेसिकली ये तकरीबन 1 घंटे की फ्लाइट है हो ची मिन से। हो ची मिन के शोर गुल एक्शन एक्टिविटी के बाद हम आए शहर में, जो एक बेसिकली स्मॉल पोर्ट टाउन है। रीज़न ये था कि मेरे ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव यहाँ पर है, विच इज़ बेसिकली द गोल्डन ब्रिज। एक गोल्डन ब्रिज आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा यूएस में, दूसरा गोल्डन ब्रिज यहाँ है, 2 साल पहले बना है वियतनाम और जर्मन कोलैबोरेशन से, बट माइंड ब्लोइंग है। मैंने एक बार तस्वीर देखी एंड आई हैड टोल्ड माई सेल्फ दैट आई हैव टू गो देयर, मुझे ज़रूर जाना है। तो दानांग आने का पर्पज़ यही था कि आप वो ब्रिज देखो। बेसिकली 1 घंटे का सफ़र है हुआन से। आप बस के थ्रू जाते हैं हिल्स में, तकरीबन 2-2.5 हज़ार अबव सी लेवल है। ब्यूटीफुल प्लेस है। 15-20 मिनट की केबल कार है जो आपको ऊपर बाना हिल्स पे लेके जाती है। वहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है गोल्डन ब्रिज, 2 हाथ हैं, वो हाथ में एक रोड बनाई गई है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो वॉकिंग है। वहाँ खड़े होकर जो व्यू दिखता है आपको पूरे शहर का, आउटस्टैंडिंग है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वहाँ एक ब्यूटीफुल फ्रेंच विलेज है, कुछ 600 साल पुराना। उनको ये विलेज स्पेशली गिफ्ट किया गया था उस जमाने के किंग्स की तरफ से इन सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम। क्या ब्यूटीफुल कासल्स हैं, आपको ऐसा लगता है यू ट्रांसपोर्टेड इनटू डिज्नी वर्ल्ड। बाना हिल्स दानांग की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बेसिकली एक फ्रेंच विलेज है जो एक माउंटेन के ऊपर बनाया गया है। तकरीबन 300-350 साल पहले जब फ्रेंच वियतनाम आए
तो वियतनाम के करंट रूलर्स ने उनको एक जगह दी जहां वो अपना कॉलोनी बना सकें, अपनी इस्टेब्लिशमेंट बना सकें। और उन्होंने बाना हिल्स पे एक मैन मेड विलेज क्रिएट किया जिसमें बहुत ही खूबसूरत कासल्स हैं, फोर्ट्स हैं, शॉप्स हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये डेस्टिनेशन इसलिए फेमस है कि लोग बाना हिल्स जाके ये फ्रेंच विलेज देखते हैं। फ्रेंच विलेज के बिल्कुल साथ ही 5 गार्डन्स बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 5 लाख फ्लावर्स हैं। ये थीम बेस्ड गार्डन्स हैं जहाँ पर सीजनल फ्लावर्स आते हैं। एंड आई वाज लकी कि जब मैं गई तो वहाँ ट्यूलिप सीजन चल रहा था। तो इसके बिल्कुल साथ ही गोल्डन ब्रिज है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है जो मैन मेड है। 2 हाथ हैं जिनके बीच में एक रोड बनाई गई है, एक रास्ता, एक ब्रिज बनाया गया है जहाँ पर लोग वॉक करते हैं और आसपास के नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। तो चाहे आप सुबह जाएं या शाम को जाएं, वहाँ हल्के हल्के बादल हैं, ब्यूटीफुल सीनरी है और ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट वहाँ काफ़ी लोग वेडिंग और प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स के लिए भी आते हैं। तो अगर आप वियतनाम गए और आप गोल्डन ब्रिज और बाना हिल्स पे नहीं गए तो आपने एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन मिस कर दी। दूसरी बहुत ही खूबसूरत जगह है माय होली लैंड, स्पेशली इस बात से कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है दानांग से और इसकी खासियत ये है कि तकरीबन हज़ारों साल पहले जब वियतनाम हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हो रहा था तो उस समय वहाँ के करंट रूलर्स ने कोई 200 टेम्पल्स बनाए थे। ये सारे हिंदू टेम्पल्स हैं और प्लेस ऑफ वर्शिप आउटस्कर्ट्स पे था सिटी के। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये निग्लेक्ट हो गए, किसी ने ख्याल नहीं रखा। यूएस ने काफ़ी बॉम्बिंग भी की वियतनाम वॉर में, तो काफ़ी टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अभी भी कुछ टेम्पल्स इंटैक्ट हैं, कुछ रिस्टोर्ड हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मदद दी वियतनामीज गवर्नमेंट ने टू रिस्टोर दीज टेम्पल्स। एक काफ़ी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको रोड से और बोट दोनों से जाना पड़ता है। तो जो बोट राइड है वो भी बहुत खूबसूरत है और जब आप बोट राइड के लिए जाते हैं तो छोटे छोटे विलेजेस से होते हुए जाते हैं जहाँ पर जो लोकल पीपल हैं उन विलेजेस के, वो अभी भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो सीइंग हो, चाहे वो कारपेंट्री वर्क हो। तो हमने भी कुछ ऐसे आर्टिशंस को विजिट किया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जहाँ डिसेबल्ड बच्चे काम करते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा दिन गुजरा टू सी दीज ब्यूटिफुल टेम्पल्स एंड ऑल्सो टू सी द लोकल सिंपल विलेज लाइफ ऑफ होयान। तो जब आप होयान जाएं तो ज़रूर 2 से 3 दिन रखिए ताकि आप ये सारे के सारे प्लेसेस देख सकें और एंजॉय कर सकें। सो फाइनली 7 दिन बाद आई एम एट माई लास्ट पोर्ट, मेरा लास्ट डेस्टिनेशन
और कैपिटल सिटी जिसका नाम हैनोई है। अगेन हो ची मिन जितना वाइब्रेंट तो नहीं है, दनांग और हो ची मिन के बीच में कह लीजिए, बट मेन हाईलाइट है हैलोंग बे। हैलोंग बे क्रूज बहुत ब्यूटीफुल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और पूरा एक रात आई वॉज ऑन दैट क्रूज, जहाँ आप लेटे हैं, आपको ब्यूटीफुल वाटर दिख रहा है, ब्यूटीफुल केव्स दिख रही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, ज़रूर देखना बनता है। बहुत लोग डे ट्रिप्स भी करते हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप सुबह जाइए, हैलोंग बे का पूरा क्रूज़ करके 5 घंटे का वापस हैनोई आ जाए। पर वो मज़ा नहीं है जो मज़ा रहने में है। सुबह कुकिंग क्लासेस होती हैं, ताई ची क्लासेस होती हैं, रात को डांसिंग नाइट होती है। इनिंग्स में सिर्फ मैं और एक और कपल थे, बट अमेजिंग है और डांस की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये सिटी में वैसे घूमने को देखने को कुछ खास नहीं है। इट इज़ एज ऑर्डिनरी एज एनी अदर कैपिटल सिटी। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पर वो डेफिनेटली है हैलोंग बे। तो हैनोई लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हैलोंग बे जा सकें, और यहाँ से ही आई विल कैच माई फ्लाइट बैक टू इंडिया। बहुत अमेजिंग 10 दिन रहे, बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। जो आंखों ने देखा वो शायद पिक्चर्स में उतना ब्यूटीफुली कैप्चर नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग। तो ज़रूर वियतनाम जाइए। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, अप्रोचेबल है, रीचेबल है। 4 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली से, 3 घंटे की फ़्लाइट है कैलकाटा से। इससे ज़्यादा पास कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। बहुत स्मार्ट बजट में आ जाता है। एयर फेयर मैं दिल्ली से गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 21-22 हज़ार रिटर्न टिकट है। और आपका जो ट्रिप है 2 जन का, वो आराम से 1 लाख रुपए में बन सकता है। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में यू कैन हैव अ गुड 8 to 9 नाइट्स ट्रिप। 10 दिन का ट्रिप करके आइए, पूरा का पूरा वियतनाम देखिए। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, कुछ भी वियतनाम के बारे में, ज़रूर कमेंट करिए।